नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर विद दिनेश में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लिए कि यानी कि मौसम के बारे में पढ़ेंगे। मान लिए पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी के बाहर चारों तरफ हवा है, पृथ्वी के बाहर, ठीक है। अब पृथ्वी के बाहर चारों तरफ हवा है, तो आखिर क्यों चारों तरफ हवा जो है, क्यों पृथ्वी के चारों तरफ हवा है? आखिर क्यों नहीं दूसरे जगह चली गई उड़ के कहीं, या फिर कोई मंगल ग्रह पर चली गई, या फिर बृहस्पति पर, या फिर शुक्र पर? आखिर क्यों पृथ्वी पर ही ये जो हवा है चारों तरफ घूम घूम के रह गई? इसका कारण है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो हवा है पृथ्वी के चारों ओर घूम घूम के जो रह जाती है, किसके कारण रह जाती है? तो इसमें एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी के चारों ओर हवा घूमती है, ठीक है, हवा फैली हुई है, ठीक है। अब इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी के बाहर के एरिया को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। अब ये जो एरिया है, ये जो चारों तरफ वायु है, ये जो एरिया है, इसका जो अध्ययन करता है उसको कहते हैं वायु विज्ञान। यानी कि पृथ्वी के बाहर जो एरिया है, वायुमंडल है, उसको कहते हैं वायु विज्ञान, ठीक है। और पृथ्वी के बाहर वाला का एरिया जो अध्ययन करता है उसे कहते हैं वायु विज्ञान, ठीक है। अब पृथ्वी के अंदर वाला एरिया अध्ययन जो करता है उसे कहते हैं मौसम विज्ञान। फिर से एक बार, पृथ्वी के जो बाहरी एरिया को अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं वायु विज्ञान। और पृथ्वी के अंदर एरिया को जो अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं मौसम विज्ञान, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर अब बात करते हैं कौन कौन सा गैस होता है पृथ्वी के अंदर। अगर बात करें मुख्य गैस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला है नाइट्रोजन जो है वो पृथ्वी पर कितना है? तो 78.08%, ठीक, नाइट्रोजन इतना है। अब बात करें अगर ऑक्सीजन की, तो ये है 20.06% लगभग। उसके बाद अगर आर्गन का बात करें तो ये है 0.93%। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें, तो ये है 0.3%। फिर ये पूछता है कि पर्यावरण में ऑक्सीजन कितना परसेंट है? तो 78.08% है। उसके बाद ऑक्सीजन 20 पॉइंट कुछ है। उसके बाद आर्गन जो है 0.93% गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है वायुमंडल में? तो 0.36%, ठीक है। अब एक एक करके सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद
कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्सीजन के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की क्या क्या बातें मुख्य है, सबसे पहले जानते हैं नाइट्रोजन जो है वो पर्यावरण में 128 किलोमीटर तक फैली हुई है। नाइट्रोजन जो गैस है वो हमारे पर्यावरण में, वायुमंडल में कितना किलोमीटर तक फैली हुई है, 128 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो है स्मेल लेस होता है, स्मेल लेस यानी कि इसका कोई गंध नहीं होता है। कौन सा गैस का? नाइट्रोजन गैस का कोई गंध नहीं होता है। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट इसका जो है कोई स्वाद नहीं होता, यानी कि टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट नहीं। नाइट्रोजन का जो है वो टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट, ये आग को यानी कि फायर तेजी से जलने से रोकती है। ये नाइट्रोजन गैस जो होता है, कहीं भी आग लगता है तो कौन सा गैस छोड़ा जाता है? नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो आग को जलने से रोकती है। यानी कि अगर कहीं आग लगा है तो नाइट्रोजन का अगर सिलेंडर वहाँ पे खोल दें तो आग जो है वो धीरे धीरे बुझने लगेगी, क्योंकि नाइट्रोजन का काम यही है कि आग जो तेजी से जल रही है इसको धीरे से जलना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तेजी से जल रहा उसको रोकेगी। अब है पांचवा पॉइंट नाइट्रोजन के बारे में। पहला तो 128 किलोमीटर तक फैली हुई है पृथ्वी पर, इसमें लिस्ट है, कोई टेस्ट नहीं है और तेजी से जलने से रोकती है। ठीक है, अब पॉइंट है इसका पांचवा पॉइंट, इसमें पेड़ पौधे की प्रोटीन पाया जाता है, और इसमें पेड़ पौधे का जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन में ही पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट छठा के बारे में। ये हो गया, उसके बाद एक मिनट, उसके बाद बात करेंगे हम लोग, एक मिनट देख रहे हैं कि कैमरा ऑन है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पांच, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। अब यहाँ पर एक पढ़ लेते हैं छठा पॉइंट के बारे में। ये वायुमंडल में कितने परसेंट है? तो 78.0% है। यानी नाइट्रोजन से पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि कितना किलोमीटर तक फैली हुई नाइट्रोजन गैस? तो 128 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद बात करें ये क्या स्मेल होता है, इसका कोई गंध होता है क्या? नहीं, स्मेल लेस मतलब नाइट्रोजन गैस का कोई गंध नहीं होता है। तीसरा टेस्ट, इसका कोई स्वाद होता है क्या नाइट्रोजन गैस का? तो इसका टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट नॉट, यानी कि टेस्ट नहीं होता है। चौथा, ये आग को तेजी से जलने से रोकती है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। उस पांचवा, इसमें जो पेड़ पौधे का जो प्रोटीन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? नाइट्रोजन में। और
छठा क्वेश्चन, ये हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट है? 78.0% है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम ऑक्सीजन के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक फैली हुई है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट फैली हुई है? तो ये जो है 64 किलोमीटर तक फैली हुई है, पहला। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कितना परसेंट है ऑक्सीजन? तो 20.06% है क्या ऑक्सीजन। उसके बाद ये जो है आग को जलने में मदद करती है। नाइट्रोजन आग को तेजी से जलने में रोकती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो आग को जलने में मदद करती है। अगर जिस जगह पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहाँ आग जलेगा ही नहीं, किसी भी हालत में वहाँ आग नहीं लगेगा जहाँ ऑक्सीजन ना हो। ठीक है, तो 3 पॉइंट है ऑक्सीजन का। ये 64 किलोमीटर तक वायुमंडल में फैली हुई है। दूसरा, कितना परसेंट ये गैस है? तो 20.0% ये गैस है। तीसरा क्वेश्चन, आग को जलने में मदद करती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये वायुमंडल में ये 32 किलोमीटर तक फैली हुई है। मान लीजिए ये वायुमंडल है, यहाँ से यहाँ तक 32 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। ये जो है सबसे भारी गैस है, सबसे भारी गैस। दूसरा क्वेश्चन, सबसे भारी गैस कौन सा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे भारी होता है। तीसरा पॉइंट पूछता है, तीसरा पॉइंट कि भारी होने के कारण ये सबसे निचले परत में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है सबसे निचले परत में? क्योंकि ये गैस जो होता है वह सबसे भारी होता है, इसलिए निचले परत में पाया जाता है, सबसे निचले परत में पाया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ये जो है 32 किलोमीटर तक फैली हुई है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये सबसे भारी गैस है। तीसरा क्वेश्चन, भारी होने के कारण ये गैस जो है वो सबसे निचले परत में पाई जाती है। तो आज हम तीनों ये आर्गन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद रखना आर्गन जो है 0.93% पाया जाता है। एग्जाम में यही तीनों ज़्यादातर पूछता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आर्गन कम ही मात्रा में पूछता है, लेकिन याद रखना आर्गन जो है 0.93% हमारे पर्यावरण वातावरण में पाया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर विद दिनेश में। तो आज हम पढ़ेंगे
क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लिए कि यानी कि मौसम के बारे में पढ़ेंगे। मान लिए पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी के बाहर चारों तरफ हवा है, पृथ्वी के बाहर, ठीक है। अब पृथ्वी के बाहर चारों तरफ हवा है, तो आखिर क्यों चारों तरफ हवा जो है, क्यों पृथ्वी के चारों तरफ हवा है? आखिर क्यों नहीं दूसरे जगह चली गई उड़ के कहीं, या फिर कोई मंगल ग्रह पर चली गई, या फिर बृहस्पति पर, या फिर शुक्र पर? आखिर क्यों पृथ्वी पर ही ये जो हवा है चारों तरफ घूम घूम के रह गई? इसका कारण है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो हवा है पृथ्वी के चारों ओर घूम घूम के जो रह जाती है, किसके कारण रह जाती है? तो इसमें एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी के चारों ओर हवा घूमती है, ठीक है, हवा फैली हुई है, ठीक है। अब इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी के बाहर के एरिया को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। अब ये जो एरिया है, ये जो चारों तरफ वायु है, ये जो एरिया है, इसका जो अध्ययन करता है उसको कहते हैं वायु विज्ञान। यानी कि पृथ्वी के बाहर जो एरिया है, पृथ्वी के बाहर जो एरिया है, वायुमंडल है, उसको कहते हैं वायु विज्ञान, ठीक है। और पृथ्वी के बाहर वाला का एरिया जो अध्ययन करता है उसे कहते हैं वायु विज्ञान, ठीक है। अब पृथ्वी के अंदर वाला एरिया अध्ययन जो करता है उसे कहते हैं मौसम विज्ञान। फिर से एक बार, पृथ्वी के जो बाहरी एरिया को अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं वायु विज्ञान। और पृथ्वी के अंदर एरिया को जो अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं मौसम विज्ञान, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर अब बात करते हैं कौन कौन सा गैस होता है पृथ्वी के अंदर। अगर बात करें मुख्य गैस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला है नाइट्रोजन जो है वो पृथ्वी पर कितना है? तो 78.08%, ठीक, नाइट्रोजन इतना है। अब बात करें अगर ऑक्सीजन की, तो ये है 20.06% लगभग। उसके बाद अगर आर्गन का बात करें तो ये है 0.93%। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें, तो ये है 0.3%। फिर ये पूछता है कि पर्यावरण में ऑक्सीजन कितना परसेंट है? तो 78.08% है। उसके बाद ऑक्सीजन 20 पॉइंट कुछ है। उसके बाद आर्गन जो है 0.93% गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है वायुमंडल में? तो 0.36%, ठीक है। अब एक एक करके सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्सीजन के बारे में।
सबसे पहले पढ़ते हैं नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की क्या क्या बातें मुख्य है, सबसे पहले जानते हैं नाइट्रोजन जो है वो पर्यावरण में 128 किलोमीटर तक फैली हुई है। नाइट्रोजन जो गैस है वो हमारे पर्यावरण में, वायुमंडल में कितना किलोमीटर तक फैली हुई है, 128 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो है स्मेल लेस होता है, स्मेल लेस यानी कि इसका कोई गंध नहीं होता है। कौन सा गैस का, नाइट्रोजन गैस का कोई गंध नहीं होता है। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट, इसका जो है कोई स्वाद नहीं होता यानी कि टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट नहीं। नाइट्रोजन का जो है वो टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट, ये आग को यानी कि फायर तेजी से जलने से रोकती है। ये नाइट्रोजन गैस जो होता है, कहीं भी आग लगता है तो कौन सा गैस छोड़ा जाता है, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो आग को जलने से रोकती है। यानी कि अगर कहीं आग लगा है तो नाइट्रोजन का अगर सिलेंडर वहाँ पे खोल दें तो आग जो है वो धीरे धीरे बुझने लगेगी, क्योंकि नाइट्रोजन का काम यही है कि आग जो तेजी से जल रही है इसको धीरे से जलना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तेजी से जल रहा उसको रोकेगी। अब है पांचवा पॉइंट नाइट्रोजन के बारे में। पहला तो 128 किलोमीटर तक फैली हुई है पृथ्वी पर, इसमें लिस्ट है, कोई टेस्ट नहीं है और तेजी से जलने से रोकती है। ठीक है, अब पॉइंट है इसका पांचवा पॉइंट, इसमें पेड़ पौधे की प्रोटीन पाया जाता है, और इसमें पेड़ पौधे का जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन में ही पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट छठा के बारे में। ये हो गया, उसके बाद एक मिनट, उसके बाद बात करेंगे हम लोग, एक मिनट देख रहे हैं कि कैमरा ऑन है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पांच, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। अब यहाँ पर एक पढ़ लेते हैं छठा पॉइंट के बारे में। ये वायुमंडल में कितने परसेंट है, तो 78.0% है। यानी नाइट्रोजन से पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि कितना किलोमीटर तक फैली हुई नाइट्रोजन गैस, तो 128 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद बात करें ये क्या स्मेल होता है, इसका कोई गंध होता है क्या, नहीं, स्मेल लेस मतलब नाइट्रोजन गैस का कोई गंध नहीं होता है। तीसरा टेस्ट, इसका कोई स्वाद होता है क्या नाइट्रोजन गैस का, तो इसका टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट नॉट यानी कि टेस्ट नहीं होता है। चौथा, ये आग को तेजी से जलने से रोकती है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। उस पांचवा, इसमें जो पेड़ पौधे का जो प्रोटीन पाया जाता है किस में पाया जाता है, नाइट्रोजन में। और छठा क्वेश्चन, ये हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट है, 78.0% है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम ऑक्सीजन के बारे में।
इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक फैली हुई है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट फैली हुई है, तो ये जो है 64 किलोमीटर तक फैली हुई है पहला। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कितना परसेंट है ऑक्सीजन, तो 20.06% है क्या ऑक्सीजन। उसके बाद ये जो है आग को जलने में मदद करती है। नाइट्रोजन आग को तेजी से जलने में रोकती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो आग को जलने में मदद करती है। अगर जिस जगह पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहाँ आग जलेगा ही नहीं, किसी भी हालत में वहाँ आग नहीं लगेगा जहाँ ऑक्सीजन ना हो। ठीक है, तो 3 पॉइंट है ऑक्सीजन का। ये 64 किलोमीटर तक वायुमंडल में फैली हुई है। दूसरा कितना परसेंट ये गैस है, तो 20.0% ये गैस है। तीसरा क्वेश्चन आग को जलने में मदद करती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये वायुमंडल में ये 32 किलोमीटर तक फैली हुई है। मान लीजिए ये वायुमंडल है, यहाँ से यहाँ तक 32 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। ये जो है सबसे भारी गैस है, सबसे भारी गैस। दूसरा क्वेश्चन, सबसे भारी गैस कौन सा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे भारी होता है। तीसरा पॉइंट पूछता है, तीसरा पॉइंट कि भारी होने के कारण ये सबसे निचले परत में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है सबसे निचले परत में, क्योंकि ये गैस जो होता है वो सबसे भारी होता है, इसलिए निचले परत में पाया जाता है, सबसे निचले परत में पाया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ये जो है 32 किलोमीटर तक फैली हुई है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये सबसे भारी गैस है। तीसरा क्वेश्चन, भारी होने के कारण ये गैस जो है वो सबसे निचले परत में पाई जाती है। तो आज हम तीनों ये आर्गन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद रखना आर्गन जो है 0.93% पाया जाता है। एग्जाम में यही तीनों ज़्यादातर पूछता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आर्गन कम ही मात्रा में पूछता है, लेकिन याद रखना आर्गन जो है 0.93% हमारे पर्यावरण वातावरण में पाया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।